कामधेनु और परिजात वृक्ष ये सिर्फ पौराणिक कथाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनकी कहानियां हमें भक्ति, त्याग और इच्छाओं की शक्ति का अद्भुत संदेश देती हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। कामधेनु, जिसे सुरभि भी कहा जाता है, एक दिव्य गाय है जो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखती है। पुराणों के अनुसार कामधेनु का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न प्रकट हुए। उन्हीं में से एक थी कामधेनु। इसे स्वर्ग लोक में ले जाया गया, जहां यह ऋषियों और देवताओं की सेवा करती थी। ये गाय इतनी अद्भुत थी कि इसके दूध से अमृत तैयार किया जा सकता था। एक बार महान ऋषि वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र को अपने आश्रम में आमंत्रित किया। वहां कामधेनु ने अपनी दिव्यता से सभी अतिथियों का सत्कार किया। राजा विश्वामित्र उसकी शक्तियों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कामधेनु को अपने पास रखने की इच्छा प्रकट की। लेकिन जब आर्षि वशिष्ठ ने मना कर दिया तो यह विवाद एक युद्ध में बदल गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दिव्यता का उपयोग लोभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। अब बात करते हैं परिजात वृक्ष की, जिसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह एक ऐसा दिव्य पेड़िएच है जो अपनी सुगंध और सुंदरता से स्वर्ग को महका देता है। परिजात भी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ था और इसे इंद्र के स्वर्ग में स्थापित किया गया। लेकिन परिजात वृक्ष की सबसे दिलचस्प कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। एक बार भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा से परिजात वृक्ष लाने का वादा किया। यह वृक्ष पहले से ही इंद्र के स्वर्ग में था और इंद्र इसे देने को तैयार नहीं थे। सत्यभामा की जिद पर भगवान कृष्ण ने स्वर्ग में जाकर परिजात वृक्ष को धरती पर लाने का प्रयास किया। इस पर इंद्र ने युद्ध छेद दाच दिया। इस युद्ध में भगवान कृष्ण ने न केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी दिखाया कि प्रेम और समर्पण के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। अंततः परिजात वृक्ष द्वारका लाया गया, जहां यह सत्यभामा के महल में लगाया गया। इन कहानियों में छिपे गहरे अर्थ को समझना महत्वपूर्ण है। कामधेनु केवल एक दिव्य गाय नहीं है, यह हमारी इच्छाओं और उनकी पवित्रता का प्रतीक है। हमें यह याद दिलाता है कि इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। दूसरी ओर परिजात वृक्ष हमें यह सिखाता है कि प्रेम और समर्पण में कितनी शक्ति होती है। सत्यभामा का विश्वास और भगवान कृष्ण का समर्पण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि कोई भी बलिदान सच्चे प्रेम के लिए छोटा नहीं होता। आज के समय में जब हम इन कथाओं को सुनते हैं तो यह सोचते हैं कि इनका हमारे जीवन से क्या संबंध है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि इच्छाओं को कैसे पवित्र बनाना है और अपने प्रियजनों के लिए कैसे समर्पित रहना है।